श्लोक 31 अध्याय द्वितीय। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, त्रायते का अर्थ है रक्षा प्रदान करना, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संस्थाओं में उल्लेख मिलता है, आहवेषु मिथोन्योन्यम जिघान संतो महीक्षितः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य परामुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गमवाप्नुवन्। इसका अर्थ है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे हुए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यज्ञ में बलि देते हुए पशु को तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। शारीरिक स्वर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अर्थात आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से
जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से श्लोक 31 अध्याय 2 की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ। धन्यवाद।